हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है मेरे पियानो, और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे पियानो, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति ना बने खाली, पर प्रार्थना जीवन रखने वाले व्यक्ति बने। आज खुदा किन लोगों से खुश है मालूम है? उन लोगों से नहीं जो ऐसा समझते हैं कि मैं सभी सुबह उठा और मैंने 10-5 मिनट क्या करी, प्रार्थना करी और इनफ, ये काफ़ी है। लोगों को प्रथम, ये परमेश्वर को पहला प्रथम स्थान देना है। बहुत से लोग समझते हैं पहला प्रथम स्थान देना क्या होता है कि सुबह 10 मिनट उठे और हमने प्रार्थना कर ली। मेरे पियानो, ये प्रथम स्थान देना नहीं होता। प्रथम स्थान देना क्या होता है मालूम है? कि पूरे दिन में आप कितनी बार परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं। हालेलुया, ये प्रथम स्थान देना होता है परमेश्वर को। और आज का वचन थंबल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रियानो, इन दिनों में अगर आपकी सेवा नहीं बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ रही है मेरे प्रियो भाई बहनों? उसकी क्या रीजंस हो सकते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है मेरे प्रियानो? ये इस टॉपिक के बारे में 2025 के लिए मेरे प्रियानो में बात करूंगा। हालेलुया। अगर 2024 में आपकी सेवा, आपकी लीडरशिप नहीं बढ़ी तो वो किन वजह से नहीं बढ़ी मेरे प्रियो बहनों, उस प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे मेरे प्रियानो। अगर आपकी स्क्रीन पे पीछे वर्ड आ रहा है, अगर उस वर्ड को लगाना चाहूं मैं प्रियानो तो ये लगाता हूं मैं। यीशु 5 अध्याय और उसका 13वां पद लिखा हुआ है। जब यीशु यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में एक नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यीशु ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? यहां यीशु इस इंसान के पास गया मेरे प्रियो भाई बहनों। इसे पता नहीं था कि ये इंसान कहां से आया है मेरे प्रियो भाई बहनों, पर उससे वो पूछता है कि तू कहां से आया है, मुझे बता कि तुम्हारे बैरियों की तरफ का है या तू हमारी तरफ का है। ऐसे ही मेरे प्रियानो, आपको सेवा में, जब आपने सेवा शुरू करी होगी उन दिनों में मेरे प्रियानो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको नहीं पता होगा कि कुछ लोग आपके फेवर में है या कुछ लोग आपके अगेंस्ट हैं। हालेलुया। शायद हो सकता है आपने 2024 सोते सोते निकाल दिया हो। शायद हो सकता है आपने 2024 कंप्रोमाइज करने में निकाल दिया हो। चाहे हो सकता है 2024 आपने एक इमोशनल जिंदगी में गुजार दिया हो। चाहे हो सकता है 2024 आपने फालतू चीजों में अपने बर्बाद किया हो, मेरे उसमें निकाल दिया हो मेरे प्रियो भाई बहनों। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में मेरे प्रियो भाई बहनों, कंप्रोमाइज मत करो। बहुत से लोग कंप्रोमाइज क्यों कर लेते हैं मालूम है? क्योंकि लोगों को बुरा ना लगे। अगर आपने ये सोचकर कि लोगों को बुरा ना लगे, अगर आप इन दिनों में कंप्रोमाइज कर रहे हो, चीजों से समझौता कर रहे हो, इंसानों से समझौता कर रहे हो मेरे प्रियानो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सेवा आगे नहीं बढ़ सकती। मुख्य चाबी देके जा रहा हूं मेरे प्रियानो, जो सेवा में बढ़ने की बहुत बड़ी कीज है, वो ये है मेरे प्रिय बहनों। इस बात को ध्यान रखना, आपकी सेवा में बढ़ने के लिए आपके साथ लोग भी अच्छे होने चाहिए। जब तक आपके साथ लोग अच्छे नहीं होंगे ना, आपकी सेवा नहीं बढ़ सकती, क्योंकि लोग ही आपको पुश करेंगे, आगे की तरफ धक्का देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं इस बात को बताना चाहता हूं। देखो, जो मूसा 40 साल में नहीं कर पाया अपनी लीडरशिप में मेरे पियानो, वो यीशु ने अपनी लीडरशिप में किया। बाइबल के अंदर हमें एक लीडरशिप अगर देखने को मिलती है तो मूसा की बेहतर देखने को मिलती है कि उसने अपनी लीडरशिप में बहुत बेहतर काम किए मेरे पियानो। पर मैं अपनी आपको, अगर मैंने जो पढ़ा मैं अपने तरीके से बताऊं मेरे प्रियानो, जो मुझे लगा यीशु की लीडरशिप बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसमें क्वालिटी थी। जो मूसा 40 साल में नहीं कर पाया उसने 40 दिन में किया मेरे प्रियो भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि यीशु के साथ मेरे प्रियानो, जो साथ था ना यीशु के, वो बहुत अच्छा था। कालेब था उसके साथ, और मूसा के साथ जो अच्छे थे उसके सारे अगेंस्ट थे, उसे नीचा करते थे। अगर मैं बता रहा हूं आपकी सेवा क्यों नहीं बढ़ रही, अगर लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं मेरे प्रियानो आपके साथ रह के, तो आपकी सेवा नहीं बढ़ सकती। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। एक चर्च कैसे बढ़ता है? बहुत से लोग सोचते हैं एक पास्टर अच्छा है इस वजह से बढ़ता है। नो, उसके साथ लोग अच्छे हैं तब चर्च बढ़ता है। हालेलुया। मुख्य रीजन यह है, अगर इन दिनों में आपके साथ लोग अच्छे नहीं है ना, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी लीडरशिप को, अपने चर्च को। जरूरी है कि आप जिस सर्कल में हो वो सर्कल कैसा है, वो सर्कल अच्छा होना चाहिए, वो लोग अच्छे होने चाहिए मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। तो 2025 में मेरे प्रियानो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सेवा कर रहे हैं तो आप क्या करें, वाइसली डिसीजन लें और वाइसली और परमेश्वर से पूछें कि किस लोगों को मुझे लेना चाहिए मेरे प्रियानो।
गिदोन के केस में देखते हैं, जब गिदोन ने मैदानियों पर चढ़ाई करी मेरे प्रिय बहनों, तो क्या हुआ, खुदा ने 10,000 20,000 लोगों को कह दिया जाने दे, 10,000 लोगों को जाने दे, अब भी बहुत अधिक हैं, पर 300 लोगों को रखा उसके साथ। क्यों? क्योंकि खुदा ने चूज किए थे वो लोग। उसने खुदा से पूछा था मैं किन लोगों को चूज करूं। अगर आप सेवा कर रहे हैं ना, आप सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये मैसेज खास आपके लिए है मेरे प्रिय बहनों। मैं बताना चाहता हूं, जब आप किसी को चुनते हैं ना, तो आप वाइसली चुने उसे। परमेश्वर से पूछें मुझे किन लोगों को चुनना चाहिए और किन लोगों को नहीं चुनना चाहिए सेवा के लिए, क्योंकि जो लोग आपके साथ रहेंगे ना मेरे प्रिय बहनों, वही आपको आगे ले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना आपकी लीडरशिप में। अगर जहां लोग अच्छे नहीं है, सर्कल अच्छा नहीं है, संगति अच्छी नहीं है मेरे प्रिय बहनों, इस बात को ध्यान रखना, वो सेवा कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वाली बात। यीशु की सेवा इसलिए आगे बढ़ी मेरे प्रिय बहनों उन दिनों में, क्योंकि यीशु के साथ लोग अच्छे थे मेरे प्रिय बहनों। यीशु शुरू में डरा, शुरू में भरमाया, शुरू में डरा, शुरू में वो भय खाने लगा, पर परमेश्वर ने उसकी क्वालिटी को देखा। परमेश्वर ने कि तू डर मत, तू आगे बढ़। आप चाहते हो कि मैं इन दिनों में मेरे प्रिय बहनों आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप डरो नहीं, बस बढ़ने का काम जारी रखो, बढ़ो। हालेलुया। अपने इमोशनल से कंप्रोमाइज मत करो। हालेलुया। अपनी फीलिंग के साथ कंप्रोमाइज मत करो, चीजों के साथ कंप्रोमाइज मत करो, लोगों के साथ कंप्रोमाइज मत करो मेरे प्रिय बहनों। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सोचकर कंप्रोमाइज मत करो कि उन्हें बुरा लग जाएगा, पर ये सोचकर मेरे प्रिय बहनों आप आगे बढ़ो कि मेरी लीडरशिप में मेरी सेवा आगे बढ़नी चाहिए। हालेलुया। जो किस काम को खुदा ने मुझे रखा है, उस काम को मुझे पहचानना है। जो कॉलिंग उसने मेरे लिए रखी है, उसको मुझे पहचानना है। अगर आप लोगों के संग समझौता रखेंगे तो आप अपनी बुलाहट को खो देंगे। आप इमोशनल चीजों के साथ इमोशनल हो जाएंगे, उसके साथ समझौता रखेंगे तो आप अपनी सेवा को खो देंगे। इस बात को ध्यान रखना। यीशु अपनी सेवा क्यों नहीं खो पाया? क्योंकि उसके साथ कालेब था। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद उसने जब मूसा को वो देखता होगा ना, जब उसने उन दिनों में लाल समुंदर 2 भाग होते हुए देखा था, उन दिनों में उसने आसमान से मन्ना बरसते हुए देखा था मेरे प्रिय बहनों, उसने बहुत कुछ देखा था और उसे मालूम था मेरे प्रिय भाई बहनों कि जिन चीजों को मैंने देखा है हालेलुया अपनी लीडरशिप में, तो आज वही काम दोबारा हो सकते हैं। और जब उसने मेरे प्रिय बहनों यर्दन पार करा, पहली बार में उसे डर लगा होगा, भय लगा होगा मेरे प्रिय बहनों, उसने सोचा होगा ये मुश्किल है, पर वो फिर भी पार कर गया मेरे प्रिय बहनों। पर जब सेकंड टाइम यरीहो की दीवार जब गिराई गई, तब उसे इतना मुश्किल नहीं लगा होगा, क्योंकि पहली चीज से वो गुजर चुका था, तो उसका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ चुका था। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें, 2024 में जो चीजों से आप गुजरे होंगे वो आपको बहुत स्ट्रगल से भरी हुई लगी होंगी, सताव होंगे आपकी सेवा में, आपके साथ लोग अच्छे नहीं होंगे, आप फाइनेंस प्रॉब्लम आई होगी मेरे बहनों, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी, आप उस चीजों से गुजरे होंगे। आपको शुरू में वो चीजें बड़ी भय योग्य लगी होंगी, बहुत खतरनाक लगी होंगी। जब आप उससे गुजरे हो ना, तो अब 2025 में वो चीजें आपको वैसी नहीं लगेंगी मेरे प्रियानो। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। खुदा आपके एटीट्यूड को स्ट्रांग कर देगा। पहले उसका एटीट्यूड यीशु को कैसा था, पर जब वो यर्दन पार करा और यरीहो की दीवार, मेरे भैया जब यरीहो की दीवार को क्रॉस करने का टाइम आया, तब उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, क्योंकि अब पहले जैसे अब उसका डर वाला एटीट्यूड नहीं था उसका। मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को ध्यान रखना, उसका डर वाला एटीट्यूड नहीं था उसका, अब उसका जयवंत होने वाला एटीट्यूड था, उसका निडर होने वाला एटीट्यूड था, उसका खुदा में चलने वाला एटीट्यूड था, उसमें खुदा में कामों पर विश्वास रखने वाला एटीट्यूड था। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में आप अब सेवा चाहते हो कि मेरी सेवा आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु ने कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। मैंने इस्राएल के एक गोत्र को जीता, तुम हर एक सिटी को जीतोगे, तुम हर एक देश को जीतोगे, तुम हर एक शहर को जीतोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे यीशु ने चीजों से समझौता नहीं किया मेरे प्रिय बहनों हालेलुया, पर अपने खुदा से अपने रिलेशनशिप को बनाए रखा, वैसे आप भी चीजों से समझौता ना करें मेरे प्रिय बहनों। ये सोच के नहीं कि इंसान को बुरा लग जाएगा, पर यह सोच के कहीं मेरे खुदा को बुरा ना लग जाए। हालेलुया।
अगर इन दिनों में आप अपनी सेवा, आप सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, तो यह मैसेज आपके लिए है। इसीलिए चर्च भी जब ब्लेस होते हैं जब आप ब्लेस होते हैं। अगर आप ब्लेस नहीं है तो चर्च भी ब्लेस नहीं है, मैं बता रहा हूं। इसलिए जरूरी है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं। हालेलुया। जो आपका सर्कल है जिस सेवा में, वो सर्कल कैसा है। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं विश्वास करता हूं 2025 में अगर आपके साथ लोग सही नहीं हैं तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए पूछ कर खुदा से वाइसली लोगों को चूज करें अपनी सेवा में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे इस मैसेज से। आमीन। जय मसीह की। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी विश यू हैप्पी न्यू ईयर। खुदा इस साल आपको बहुत बढ़ाए, बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे, आपकी सेवा को ग्रो करे, आपके फाइनेंस को ग्रो करे, आपकी प्री लाइफ को ग्रो करे, आपके रिलेशनशिप को खुदा आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे, आपके खुदा के साथ, आपके घर में परिवारों के साथ। मैं सबको ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मैसेज के द्वारा, और आपकी सेवा को ग्रोथ करे प्रभु यीशुआ के नाम से इस 2025 में। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। गॉड मोर ब्लेस यू। हालेलुया। इन जीसस नेम, आमेन।